Assalamualaikum students, let's wait for a while that everybody joins us. Hello Chamanlal, how are you? Sub everyone write salam in chat. Ali Sheikh. ओके, टेल मी व्हाट इज फीडबैक? फीडबैक क्या होता है, जल्दी बताइए। राय देना किसी को। हाँ, किस तरह की मैम राय रिप्लाई देना? देना। ओके, और किसी चीज के मतलब कि उसमें रिस्पांस देना, उसके अपोजिट में उसको। सही। ओके, so when we look at the what feedback is, it goes, our topic is feedback today, ठीक है। पिछले जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। कुछ समझ में ना आया हो तो। जी जी, सही। मैम आपने वो रिकॉर्डेड अपलोड की थी जो पिछले लेक्चर के अंदर। जी, वो भी रिकॉर्डिंग जो है अपलोड करनी है मैंने। अच्छा, मतलब आपने नहीं की ना, वो शो नहीं हो रही है हमें। नहीं, एक्चुअली पिछले वाले क्लास की हुई हुई है, इस वीक वाले क्लास की नहीं हुई हुई है। दैट आई विल डू। आस्क मी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। ओके मैम। ठीक है। yesterday night I was trying to upload it और फिर वो एक हुई और एक के बाद कुछ मसला हो गया। 2 दिन से कुछ मसला हो रहा है, तो आई विल ट्राई अपलोडिंग इट टुडे। ये जो हमारा वीक का गया है, क्योंकि हमने बड़ा माशाल्लाह से डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यस। सो
Feedback is defined as, या feedback is called as a return of a information about something. ठीक है, सबसे पहला जो है वो फीडबैक क्या होता है कि हमारा जब कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है. कम्युनिकेशन साइकिल याद है तो मुझे बताएं क्या होता है कम्युनिकेशन साइकिल जल्दी से. मोहम्मद अयूब आप बताएं कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है. मैम किसी से कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन, बातचीत करना। नहीं वो तो होता है लेकिन उसमें क्या क्या होता है कम्युनिकेशन साइकिल में होता क्या क्या है. उसमें मतलब अगर कोई बोलता है तो दूसरा उसका रिप्लाई देता है, उसको कम्युनिकेशन कहते क्योंकि इसकी स्लाइड्स तो अपलोड है ना, इसकी तो लेक्चर अपलोड है उसमें. तो कोई कुछ क्या बोलता है क्या करता है पूरा प्रॉपर होता है ना अयूब, पूरे प्रॉपर तरीके से बताएं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन साइकिल. जी उस्मा आप बताएं व्हाट इज कम्युनिकेशन साइकिल. मैम मैं आए. यस व्हाई नॉट, बिल्कुल शमन आप बताएं. Ma'am, communication cycles is the basically to conveying the receiving message between two individual people to understand format. ओके और उसमें क्या क्या होता है. मैम टॉकिंग का जो होता है वो मैम जो भी मैसेज कोई भी रिसीव होता है या मतलब हम भेजते हैं किसी को तो वो रिसीव करता है, तो उसको अच्छे तरीके से सुनना या बोलना, तो उस मेथड को हम कम्युनिकेशन साइकिल कहते हैं. अच्छा कम्युनिकेशन होती क्या है चमन, अगर आपसे पूछें. ये क्वेश्चंस जो मैं करती हूँ मैं पूरी क्लास से करती हूँ, तो पूरी क्लास में कोई भी बच्चा इसका आंसर दे सकता है. एंड पीपल हु आर आंसरिंग आई राइट देयर नेम्स बिकॉज दे नो के व्हाट बेनिफिट्स दे विल बी गेटिंग आफ्टरवर्ड्स. ठीक है जी, तो पूरी क्लास के लिए है कि बताइए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड देन टेल मी व्हाट इज कम्युनिकेशन साइकिल. मैम कम्युनिकेशन साइकिल मतलब जब एक सेंडर मैसेज जो है वो डिलीवर करता है, देन वो इनकोड होता है, देन उसके बाद डिकोडिंग होती है, देन वो चैनल के थ्रू ट्रांसफर होता है रिसीवर के पास. तो ये सब कुछ वो कोई फीडबैक देता है, फिर ये सब कुछ जो है वो कम्युनिकेशन साइकिल है. ओके और कोई बताएगा. यस अक्सा आप बताएं. यस शराफत अली आप बताएं. मैं बताऊं मैम. जी जी बिल्कुल बताएं. जो कम्युनिकेशन होते हैं ना वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में जानते हैं आप. मैम मैंने वो क्लास नहीं ली थी, थोड़ा आप मुझे बता दें कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में. ओके वो अभी हम रिवाइज कर लेंगे, आप परेशान नहीं हो. चलिए ठीक है ओके. ओके थैंक यू. ओके मैम. वेलकम. अच्छा जी जी अक्सर बताएंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन साइकिल. अक्सर आई थिंक उनको मैम रोजा लगा हुआ है। हम्म
जी कम्युनिकेशन तो जैसे अभी बताया है आप में से बहुत सारे बच्चों ने कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, ठीक है। साइकिल अरीबा जो बता रही थी, अरीबा प्लीज़ रिपीट करें दोबारा अपना कम्युनिकेशन साइकिल। मैम कम्युनिकेशन साइकिल होता है कि सबसे पहले एक सेंडर जो है वो मतलब कि कोई मैसेज डिलीवर करता है, फिर वो मैसेज जो है वो जाता है, मतलब कि वो मैसेज जो है वो होता है किसी चैनल के थ्रू वो ट्रांसफर होता है रिसीवर के पास। तो वो मतलब कि आप मोबाइल है या कोई वैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, फिर वो रिसीवर जो है फीडबैक उसको करता है इस रिस्पॉन्स में, तो ये जो है कम्युनिकेशन है। वेरी गुड अरीबा। ओके, तो व्हाट हैपेंस कि हमें पता है कि कोई भी कम्युनिकेशन के लिए वी हैव टू हैव अ वन सेंडर एंड अ वन रिसीवर, ठीक है। दो इंडिविजुअल्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, एटलीस्ट दो से ज़्यादा के दरमियान भी हो सकती है। तो वी हैव सेंडर जो कि मैसेज सेंड करता है, मैसेज कोई भी हो सकता है, मैसेज आपकी आइडियाज़ हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, सही है। फिर रिसीवर है, रिसीवर इसमें कौन होगा, जल्दी बताएं, रिसीवर कौन होगा। मैम जिसको मैसेज दिया जा रहा है, जो मैसेज सुन रहा है के लिए। जी 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 जी, ठीक है। और मैसेज, जाहिर सी बात है वो जो मैसेज हम दे रहे हैं, ठीक है। फिर मीडियम जिसके ज़रिए मैसेज दिया जा रहा है, जिसे चैनल भी कहते हैं, ठीक। अब आपने अपना मैसेज सोच लिया, आपने अपना मैसेज भेज दिया, रिसीवर ने रिसीव कर लिया। रिसीवर ने जब रिसीव कर लिया और उसने आपको रिप्लाई दिया, जो भी रिप्लाई दिया, जो भी रिस्पॉन्स दिया, जो भी फीडबैक दिया, जो ख़ास तौर पे रिप्लाई और रिस्पॉन्स होता है वो फीडबैक कहलाता है, ठीक है। जब आपको उसका फीडबैक मिल जाता है तो वो क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये पूरा साइकिल है ना। अब क्या हुआ कि सेंडर जो था उसने देखे, जैसे मैं सेंडर हूँ, सही, मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट इज़ योर नेम अली शेर, ठीक। अली शेर अपना नाम बताइए। Yes, ma'am. यस, व्हाट इज़ योर नेम अली शेर। Ali Sher. वेरी गुड, अब उसने मुझे जवाब दे दिया, ठीक है। अब वो मेरे पास आ गया, अब मैं उसे पूछूंगी अली शेर व्हाट इज़ योर फादर नेम। Father name is Minjan. वेरी गुड। अब क्या हो रहा है कि व्हेन वी आर डूइंग दिस वी आर, अब क्या हुआ कि मैंने उससे पूछा अली शेर से कि आपका नाम क्या है। अली शेर ने मुझे बताया कि उनका नाम अली शेर है, ठीक है। अब जब मैंने मेरे पास आ गया तो ये पूरा कम्युनिकेशन साइकिल ख़त्म हो गया। मेरा मैसेज क्या था कि मैंने उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि अली शेर का नाम क्या है, ठीक है। अली शेर ने मुझे इस मीडियम के ज़रिए, जो हम इंटरनेट के ज़रिए बात कर रहे हैं, उसके ज़रिए मेरा मैसेज रिसीव किया और मुझे अपना नाम बताया, ठीक। मैं अब उनसे जब दोबारा मैसेज उनको मैंने किया, दोबारा जो मैंने उनको जवाब दिया कि व्हाट इज़ योर फादर नेम, ठीक। तो अब क्या हुआ कि जो पहले मैं सेंडर थी, अब मैं रिसीवर हो गई और फिर दोबारा ये कम्युनिकेशन साइकिल चल पड़ा, सही, समझ में आया आप लोगों के। यस मैम। ठीक है, अगर किसी को कोई बात इसमें पूछनी है तो पूछ लें। शराफत साहब शायद आपको अब क्लियर हो गया होगा। जब हमारा कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जाहिर सी बात है, यस मैम, यस। ओके, जब हमारा कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो है फीडबैक आ गया है। अगर मैं अली शेर से सवाल करती और मुझे अली शेर जवाब नहीं देता तो क्या मेरा कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होता। नो मैम। बिल्कुल। तो अब जो मुझे उसने जवाब दिया, जब मुझे उसने जवाब दिया वो जवाब क्या था, फीडबैक था, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स था वो फीडबैक आया। जी गुड, मिसबा सही बता रही हैं आप। ज़ुहैर यू आर ऑल्सो राइट। अरूसा ठीक।
शताज एंड सही। तो हमारे पास अभी इसमें वैसे तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ फीडबैक होती हैं, लेकिन कॉमन फीडबैक्स जो होती हैं वो ये होती हैं कि एक तो कम्युनिकेशन साइकिल आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम जब मौजूद हैं, जैसे मैं और आप इस वक्त मौजूद हैं, हम मैंने बातचीत मम्मा कर कब रहे से हैं। किया ठीक है, अभी मैं और आप इस वक्त मौजूद हैं, तो हम एक दूसरे के सामने बातचीत कर सकते हैं, हमें एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर हम किसी को रिटन कम्युनिकेशन में भेजते हैं, तो रिटन कम्युनिकेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, कोई बताएगा? रिटन कम्युनिकेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आती है? जी सही। और रिटन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एक क्वालिटी होती है, वो कोई बताएगा कि क्या होती है? क्या हमें फौरन जवाब मिल जाता है रिटन कम्युनिकेशन में? तो अगर जैसे हमने किसी को मैसेज किया, अगर वो उस वक्त अवेलेबल होगा तो वो हमें फ़ौरन जवाब दे देगा, लेकिन अगर वो हमें फ़ौरन जवाब नहीं देता उस वक्त, तो वो बाद में देगा। तो क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी देर बाद मिलेगी, तो वो भी हमारे पास क्या हुई, फीडबैक हुई। ठीक है, तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि यहाँ पे एज अ रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम रिजल्ट। ठीक है, एक तो ये इसका बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अगर हम इसकी मीनिंग देखें, तो जैसे आप लोगों ने पेपर्स दिए हैं, अब आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपको रिज़ल्ट दूंगी या कोई भी टीचर आपको रिज़ल्ट देगा, उस पर फीडबैक भी लिख के देगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप अपने बिजनेस में अपना प्रपोज़ल देते हैं, चाहे रिटन फॉर्म में दें, चाहे प्रेजेंट करके दें, या जो भी आप किसी भी जगह जाते हैं, या फिर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो क्या आपको उसी वक्त तो नहीं बताता, वो बता देता है उसी वक्त? आप इंटरव्यू देने गए, आपको उसी वक्त बता देंगे? नो मैम। बिल्कुल। तो आपको आपका जो रिजल्ट है वो थोड़े अरसे बाद मिलता है। तो रिटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम रिजल्ट, रिजल्ट किसी किस्म का भी हो सकता है, चाहे वो आपका एग्ज़ाम का हो, चाहे आपका प्रपोजल का हो, चाहे आपका इंटरव्यू का हो। ठीक है, अब जो थर्ड इसमें है वो ये है, specific piece of advice that addresses a particular issue। आपको इससे क्या समझ में आता है? So ये a specific piece of advice that addresses a particular issue, इस जुमले को सुन के आपके जहन में क्या आता है? मैम रिपीट करें। A specific piece of advice that addresses a particular issue, ये आपकी स्लाइड पे भी लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे ये रहा। तो हम फीडबैक और टाइप्स ऑफ फीडबैक पढ़ रहे हैं। तो
उसका रिप्लाई हो सकता है, जैसे रिप्लाई देना फीडबैक। जी, आपने किसी से एडवाइस मांगी, ठीक है, तो जब भी हम किसी से एडवाइस मांगते हैं या मशवरा मांगते हैं तो क्या वो हमें उसी वक्त एडवाइस मिल जाती है? हम्म, कभी कभी। बिल्कुल, कभी कभी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि एक तो हमने कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल में हमें फीडबैक मिलती है, ठीक है, फिर एक हमें लॉन्ग टर्म में रिजल्ट का इंतज़ार करते हुए इंफॉर्मेशन के हिसाब से फीडबैक मिलती है। अगर आप किसी जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको फ़ौरन जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, वो आपको यही कहते हैं कि हम आपको 10 दिन में बताएंगे, ठीक। इसके बाद आपके पास ये होता है कि आप किसी के पास एडवाइस लेने जाते हैं, कोई ख़ास पर्टिकुलर इशू होता है, आप किसी के पास एडवाइस के लिए जाते हैं, मशवरे के लिए जाते हैं, नसीहत, वो कोई आपको नसीहत करता है, तो कोई भी ख़ास इश्यू होता है तो उसमें या तो आपको अगर मसला इतना ज़्यादा गंभीर नहीं होता तो उसी वक्त आपको उसका जवाब मिल जाता है, नहीं मिलता तो यू वेट फॉर इट, या फिर कुछ दिन लग जाते हैं उस बात पे बात करते हुए, यानी ये लॉन्गर टाइम ऑफ प्रोसेस भी होता है कि एक चीज़ आपको आज पता चलेगी, एक कल पता चलेगी, एक परसों पता चलेगी, यानी लॉन्गिट्यूडनल किस्म का भी प्रोसेस होता है जिसमें आपको फीडबैक मिलती है। सही? कोई क्वेश्चन? यस मैम, आई हैव क्वेश्चन। यस। मैम, जैसे कि हम कोई प्लान वगैरह बनाते हैं, कहीं घूमने घूमने जाते हैं या किसी चीज़ का भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो एक दिन में नहीं बनता। उसको हम सारे दोस्त, जहाँ भी हमें पिकनिक पे जाना होता है, तो वो सारे दोस्त एक साथ मिलकर प्लान बनाते, तो उसको 2 दिन भी लगते हैं, 3 दिन भी लगते हैं, उसी टाइम तो नहीं बनता। तो मैम ये भी हो सकता है? बिल्कुल वही कि हम जो है वो हम, या कुछ लोग उसमें बोलते होंगे कि नहीं यार मैं ये चीज़ नहीं करेंगे हम पिकनिक पे, या हम वो चीज़ नहीं करेंगे, ये भी बाज़ औक़ात बीच में झगड़े भी हो जाते हैं, प्लान्स पोस्टपोन भी हो जाते हैं। वेरी गुड चमन लाल, ठीक। चलें, ओके। अब हम फीडबैक पे बात करें। मोस्टली जो हम बगैर इनफॉर्मल फीडबैक जो होती है वो तो ज़्यादातर उसी वक्त आपको मिल जाती है कि जब आप दोस्तों के दरमियान बात कर रहे होते हैं तो आपने जो भी बात कर रहे हैं आपको सामने पता चल गई। लेकिन ज़्यादातर हम फॉर्मल फीडबैक की बात करेंगे क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो ज़्यादातर जो इनका लेना देना होता है वो वर्क प्लेस से ज़्यादा रिलेटेड होता है। जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली की फीडबैक भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन हम जो ज़्यादातर डिस्कस करेंगे वो वर्क प्लेस को करेंगे, और इसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं अपनी फीडबैक्स किस तरह से देनी है, किन किन बातों का ख्याल करना है उस लिहाज से, ठीक है। द वर्क प्लेस फीडबैक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरीज, ठीक है। पहली इसकी जो कैटेगरी आएगी वो नेगेटिव फीडबैक आएगी, सही। Feedback regarding past behavior that did not yield desired results or ended up worsening the situation. Here, the focus is on learning from the past behavior and ensuring that it is corrected into the future. ठीक है, हम दोबारा आएंगे इसके ऊपर। फिर हमारे पास आती है एक पॉजिटिव फीडबैक आ जाती है, ठीक है। Positive feedback regarding past behavior is that ended up producing desired results or impacted the desired outcome positively. Here, while the past is successful, but it should be continued into the future. Sahi? And then we have these appreciations and other things. Encouragement, and then we go about 1 minute.
Yes. Feedback is always classified into two categories, the positive one and the negative one. ठीक है? And then there are types of feedbacks which are divided into many categories, which are like more than four: appreciation, gestures, and everything. Sorry, I uh, put the wrong slide up. Not the edited one. ठीक है जी. So first we go for the. You guys can hear me? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ठीक है. So there are two types of feedbacks. One is positive feedback and the another one is negative. अब पॉजिटिव फीडबैक क्या होगी, कुछ आइडिया होगा आप लोगों के जहन में? जिससे मैम रिसीवर को मैम, अच्छा लगे सुन के। जिसका आंसर हाँ में हो, अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछे या फिर कोई मशवरा लें तो वो अच्छा मशवरा दे या फिर कोई अप्रिशिएट करे हमें, ये Okay. पॉजिटिव फीडबैक होगी। सही, वेरी गुड. और किसी और को कुछ आइडिया है और पॉजिटिव फीडबैक का, अगर वो अपना ऐड करना चाहें तो? पॉजिटिव फीडबैक. मैम इसमें ये होता है जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए. मैम इसमें ये होता है कि अपना जो रवैया होता है ना, बिहेवियर, वो अच्छा रखना होता है, कोई भी हो, किसी के साथ भी. जी जी. मतलब जैसे अगर कोई मांगने वाला आता है जी तो जी. किसी का नेचर जो होता है वो मतलब ऐसे गुस्से से बात करने वाला होता है, फिर वो नहीं चाहता, मतलब फिर वो पसंद हो जाता है, कोशिश करता है. अगर प्यार से उसको हम समझाएंगे तो वो प्यार से समझ जाएगा, उस पर पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं. गुड, वेरी गुड. हर लिहाज से हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक्स होते हैं. मतलब कोई शख्स आपके पास मशवरे के लिए आता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से मशवरा दे दें, ऑनेस्ट वाला, बिल्कुल सिंसियर किस्म का मशवरा दे दें, बजाय ये सोचे कि इसमें आपका फ़ायदा है या नहीं है. ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक हो गई. किसी शख्स के साथ आपकी अच्छी तरीके से बातचीत नहीं भी है, लेकिन वो अगर आपसे बातचीत करता है तो आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से सलाम दुआ किया, आपने बहुत अपना जो दिल में जो भी उसके खिलाफ आपकी बात है, आपने उसको दरअंदाज करते हुए, दरगुजर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए उससे अच्छी तरह से बातचीत की. बेशक आप उससे दोस्ती ना रखें, लेकिन आपने अच्छे तरीके से बातचीत की, तो ये भी आपकी एक पॉजिटिव फीडबैक है. ठीक है. जैसे अभी अयूब ने बताया कि बहुत से लोग आपको, जैसे हम जाते हैं सड़कों पे, हम काम कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ लोग तंग कर देते हैं, बैगर्स वगैरह तंग करते हैं, लेकिन हम उनके साथ बदतमीज़ी करने के बजाय हम अच्छे तरीके से माफ़ी ही मांग के, जैसे हम कहते हैं कि माफ़ करना बाबा करके जो हम हट जाते हैं, तो ये हम अच्छे तरीके की पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हुए एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं. ठीक है. फिर हमारे पास बात आती है वर्क प्लेस की. वर्क प्लेस में यही है कि एक बात हो गई, आप लोगों को कोई जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपने कोई टास्क पूरा किया और उसमें आपको कामयाबी हो गई. ठीक है. अब आपको उसमें कामयाबी हो गई तो जाहिर सी बात है सब लोग आपको अप्रिशिएट ही करेंगे. लेकिन अब आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से फीडबैक देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो आगे भी कामयाबी से काम करें. ठीक है, मतलब उस कामयाबी को मेंटेन रखें. आई बात समझ में? ओके ओके. मैं दोबारा ये पढ़ देती हूँ आपको स्लाइड के. Positive feedback regarding past behavior that ended up producing desired results or impacted the desired outcome positively. Here, while the past successful behavior is praised, stress is also on the continuing that into the future.
जाहिर सी बात है कि जब आपने लोग अपने दोस्तों को इस तरह, अपने एम्प्लॉइज़ को इस तरह से मोटिवेट किया कि आप जो टास्क चाह रहे थे वो टास्क आपने अचीव कर लिया। फ़र्ज़ करें आपके पास एक टारगेट था कि आपको ये वाला जाके जो है वो आ, 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 आपको 100 बॉटल्स जो हैं वो कम से कम 1 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करनी है। तो आपने अपने एम्प्लॉइज़ को इस तरह से मोटिवेट किया कि उन्होंने बहुत जल्द ही ये टारगेट, यानी कि 1 घंटे के बजाय उन्होंने 50 मिनट में 100 बॉटलें जो हैं वो प्रोड्यूस कर दी। तो अब इसी मोटिवेशन को बरकरार रखेंगे, इसी पॉजिटिव फीडबैक को जो आप उनको देंगे। जाहिर सी बात है कि आप किसी को पॉजिटिव फीडबैक किस तरह की देते हैं, अच्छे अल्फाज से देते हैं और अच्छे अंदाज से। हाँ, और इसके अलावा वो भी तो मतलब कुछ बेनिफिट्स भी तो होते हैं ना उनके लिए। बिल्कुल सही। तो अगर आपने उनसे वादा किया है कि आप लोग ये काम करेंगे, 100 बॉटल्स आप प्रोड्यूस कर देंगे मुझे 1 घंटे के अंदर, तो हो सकता है मैं आपको पर बॉटल 1 रुपया दूंगा, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा हो सकता है। आपने उनको प्रॉमिस किया है। तो अब इस पॉजिटिव फीडबैक को आपने हासिल कर लिया, आपने उनको मोटिवेट किया, उन्होंने आपको 100 बॉटल्स प्रोड्यूस करके भी दे दी और वक्त से पहले करके दे दी। लेकिन ये क्या आपका 100 बॉटल्स पे काम खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि आपने आगे आगे भी तो काम करना है ना। आज आपने 100 बॉटल्स प्रोड्यूस करवाई हैं, कल आपने 200 करवानी होंगी, इसी तरीके से। तो आपने इस चीज़ को मेंटेन रखना है, इस पॉजिटिव एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, ठीक है। और जो आपने उनसे वादे किए हैं जो बेनिफिट्स देने के, वो आप कंटिन्यू रखेंगे ताकि फ्यूचर में भी वो आपको गुड प्रोडक्शन देते रहें। ठीक। यस मैम। ठीक है। अब आप कहीं गए, आपने कहीं प्रपोजल दिया, आपने कोई प्रेजेंटेशन दी, ठीक, और वहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई, तो आपका मैनेजर जो है, एक और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आप प्रेजेंटेशन देते हैं, आप क्लास में प्रेजेंटेशन देते हैं, कहीं भी देते हैं, तो एक प्रेजेंटेशन देते हुए आपको किस किस्म की फीडबैक देनी चाहिए कि आप वो कह सकते हैं कि यार तुम, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, आपने जो इसमें बैकग्राउंड एनालिसिस किया है वो भी बहुत ज़बरदस्त था, और इसी चीज़ को आप आगे भी जो है अपने हमारे साथ बिजनेस करते हुए अपनी ये एनालिटिकल जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, वो आगे भी इस चीज़ को जो है वो आप कंटिन्यू रखिएगा ताकि हमारी फर्म को और हमारी बिजनेस लाइन को इसका फ़ायदा हो। ठीक। जी मैम। एनी क्वेश्चंस? नो मैम। मैम अगर इसके अपोजिट होगा तो फिर नेगेटिव फीडबैक बन जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसका भी एक तरीक़ाकार होगा कि वो हम अभी पढ़ते हैं नेगेटिव फीडबैक में। The negative feedback regarding past behavior that did not yield desired results or ended up worsening the situation. Here, the focus should be not on the past behavior, but should be ensuring that it is corrected into the future. ठीक है। पहले हम वही अपनी एग्जाम्पल पे जाते हैं जो मैंने आपको दी है। आपके मैनेजर ने आपको मोटिवेट किया, आपके मैनेजर ने कहा कि आप 100 बॉटल्स जो हैं वो 1 घंटे में प्रोड्यूस करते हैं, मुझे ज़रूरत है। ठीक। सारे एम्प्लॉयज़ लग गए, आप मैनेजर थे या जो भी आपका उसमें रैंक है, आप जाते हैं 1 घंटे बाद, वहाँ पे 100 बॉटल्स नहीं है, और 100 बॉटल्स में से जो बॉटल्स प्रोड्यूस हुई हुई वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको भी यूज़ किया जा सके। तो अब आप कैसे बिहेव करेंगे, जल्दी बताएं। नेगेटिव फीडबैक देंगे। कैसे देंगे नेगेटिव फीडबैक, कैसे देंगे ये बताएं। मतलब अगर मैं मैनेजर, मैंने उनको बोला तो मैं उनको डांटूंगा कि आपने क्यों पहले ऑर्डर लिया, क्यों अगर नहीं कर सकते। ओके। और
और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा कि वो किस तरह की फीडबैक देगा जल्दी? मिसबा कह रही हैं गुस्सा करेंगे और उनको मोटिवेशन नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, मोटिवेशन नहीं देंगे। ओके, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जब आप अपना गुस्सा बता रहे होंगे या आप अपनी फीडबैक दे रहे होंगे? तो अंदाज किस तरह का होगा आपका? अंदाज मैम गुस्से वाला ही होगा। गुस्से वाला होगा तो इसमें क्या आप मतलब उनको ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? कोर्स सख्ती सब अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ना, जब ही तो समझेगा। ओके ठीक है। ओके सही। और कोई लिख चैट में लिख दे अगर उनका काम नहीं कर रहा इस वक्त माइक, तो जैसे मिसबा ने लिखा है। ज़ोहैर लिख रहे हैं कि घर के बर्तन तोड़ देते हैं। सही। जब भी आप फीडबैक दे रहे हों तो कोशिश करें कि आप जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं उनमें आप अपने अल्फाज बहुत अच्छे इस्तेमाल करें। चाहे आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कोशिश करें कि आप गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें। ठीक है।